परन्तु प्रणयाधेयो मनसा ते प्रजापते श्रावयिष्यामि ते तं वै सत्यम जानीहि नो मृषा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में कुंडली का केंद्र समझेंगे। जन्म कुंडली का जो केंद्र भाव है अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, इस विषय पर आपका ध्यान लेके आऊंगा। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। कभी आपने विचार ये क्यों नहीं किया या किया कभी कि जन्म कुंडली के केंद्र का फलादेश कैसे करते हैं? कल परसों मैंने त्रिकोण की बात की थी, आज हम केंद्र पर पूरा डिस्कस करेंगे। हो सकता है कार्यक्रम थोड़ा बड़ा हो, पर आप इसे डबल स्पीड पे कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। कार्यक्रम में और क्या बदलाव करना चाहिए ये भी आप मुझे सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मैं कमेंट स्वतः चेक करता हूं। आइए, श्लोक जो बोला है वो शिवपुराण का है, जिसका अर्थ अंतिम में बताऊंगा। जन्म कुंडली का केंद्र अर्थात अभी नहीं चमक रहा, ठीक है। जन्म कुंडली का केंद्र मतलब इसको हम ऐसे पहले बना लेते हैं, एक चक्र, और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि केंद्र का फलादेश करने में किस बात का ध्यान रखा जाता है। केंद्र मतलब लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये जन्म कुंडली के केंद्र हैं। इसे केंद्र को लक्ष्मी स्थान भी कहा गया है, विष्णु स्थान भी कहा गया है। अब ध्यान से समझे कि जब कभी भी केंद्र का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो, जैसे केंद्र का स्वामी कोई शुभ ग्रह, मतलब एक जैसे कि यहाँ पे 7 हो गया और केंद्र के स्वामी मैं इन्हें 6 बना दूं, यहाँ मैं 4 बना दूं, यहाँ मैं 9 बना दूं। चारों केंद्र के स्वामी कोई ना कोई शुभ ग्रह हो गए। हालांकि ऐसी कुंडली बनती नहीं है। केंद्र के स्वामी चारों शुभ ग्रह तब होंगे जब या तो कुंडली मिथुन की हो, कन्या की हो, धनु की हो या मीन की हो। ये 4 जब लग्न बनेंगे तभी जा करके केंद्र का स्वामी, चारों का चारों घर शुभ ग्रह ही केंद्र के स्वामी होंगे। पर मैंने यहां अपने मन से एक लग्न बना दिया। अब जरा विचार करिए, तो कहा गया, आचार्यवर ये लिखते हैं कि जन्म कुंडली के केंद्र के स्वामी जब सारे के सारे शुभ ग्रह हो जाएं और जन्म अगर शुक्ल पक्ष का हो, कब हुआ बहुत ध्यान से समझिएगा। जन्म अगर शुक्ल पक्ष का हो, और कब हो? शुक्ल पक्ष में रात में हो। और दूसरा क्या कहा? ये दूसरा सिद्धांत होगा जो कृष्ण पक्ष के ऊपर लागू होगा। तो पहला क्या कहा कि शुक्ल पक्ष में जन्म हो जातक का और रात में जन्म हो। क्यों रात में? क्योंकि शुक्ल पक्ष रात्रि के लिए माना जाता है। कृष्ण पक्ष में दिन की रोशनी होती है सूर्य की, शुक्ल पक्ष में रात्रि में रोशनी होती है चंद्रमा की। तो शुक्ल पक्ष में कब जन्म हो? रात में। रात का अर्थ सूर्यास्त के बाद, है ना? तो सूर्यास्त के बाद अर्थात शुक्ल पक्ष में चंद्रमा मजबूती से दिखाई देते हो, रात में हो, और जन्म अगर जन्म कुंडली में धनु, कन्या, मीन और मिथुन, अर्थात अब ध्यान से समझिए, यही कार्यक्रम का मूल विषय है कि शुक्ल पक्ष में रात का जन्म हुआ और जातक का जन्म लग्न जो बना वो शुभ ग्रह का बन गया। मतलब केंद्र के चारों ही घर शुभ ग्रह के हो गए। मतलब धनु, कन्या, मीन और मिथुन लग्न की कुंडली बन गई। तो तीनों बातें। और क्या लग्न बना? लग्न जो बना वो बना द्विस्वाभाविक लग्न बना। अब ये इतना, आप कुछ निर्णय मत लीजिए, कुछ देखना भी नहीं है, ये अत्यंत जातक को भाग्यशाली बना देता है। आपने सारे ग्रह नहीं देखे, आपने कुछ नहीं देखा, सिर्फ जातक का जन्म पक्ष देखा, शुक्ल है या कृष्ण, उसके बाद रात और दिन देखा, उसके बाद लग्न क्या देखा कि लग्न द्विस्वाभाविक लग्न का बन रहा है। ऐसा जातक महान भाग्यशाली होता है। और इसके भाग्य में कौन ऐसे वृद्धि कैसे हो जाए, बहुत गूढ़ सिद्धांत समझिएगा। तो केंद्र के स्वामी परस्पर केंद्र में ही बैठे हों, मतलब सप्तम का स्वामी सप्तम में बैठा हो तो 2 भाव का स्वामी है तो एक ही में तो बैठेगा। उसके बाद चतुर्थ और लग्न के स्वामी जो बनते हो वो एक ही में बैठे हों, मतलब केंद्र के स्वामी है केंद्र में ही बैठ गए।
शुक्ल पक्ष का जन्म, रात्रि का द्विस्वाभाविक लग्न और केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठ गए। ये इतना बढ़िया है कि आप इसको 1,00,000 गुना अच्छा पक्ष कह सकते हैं। इससे बढ़िया कुछ नहीं होता है जहां पक्ष का भी बल मिल गया। अब दूसरा जो कृष्ण पक्ष के लिए आता है, तो कृष्ण पक्ष में सिद्धांतकार क्या लिखते हैं, ये बहुत रहस्यमयी बात है ना। मैं आप लोगों को ऐसा ऐसा सूत्र बता दूंगा कि आप मजा आ जाए। उसके बाद दूसरा सूत्र क्या कहता है कि किसी जातक का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ और दिन में हुआ और अब जो जन्म हो वो कैसा हो, तो या तो चर प्रकृति का हो, 1, 4, 7 और 10 का हो, या तो फिर स्थिर का हो, मतलब 2, 5, 8 और 11 का हो। अब कृष्ण पक्ष में दोनों बातें आ गई। कृष्ण पक्ष में दोनों क्या आ गया कि कृष्ण पक्ष का जन्म हो तो दिन का हो, और दिन का जो जन्म हो तो वो चर प्रकृति की राशि बनी हो केंद्र में, यानी कि मेष लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, या तो फिर यहां पे दोनों ही बातें आ गई। अब यहां पे 2, 5, 8, 11। अब इसकी तुलना करिए। तो मैंने पूर्व में क्या बात बताई थी कि शुक्ल पक्ष में रात का और द्विस्वाभाविक, तो ये भाग्यशाली था, बहुत भाग्यशाली था। लेकिन अगर कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ, दिन में हुआ और चर और स्थिर दोनों ही लग्न बन गए, तो ये ज्यादा भाग्यशाली है। अब जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो शुक्ल पक्ष वाले को अगर 50 अंक मिल रहा था तो कृष्ण पक्ष वाले को 100 अंक मिल रहा है। भाग्यशाली कौन हो गया, विचार करिए। क्योंकि यहां पे अगर कृष्ण पक्ष में किसी का जन्म होता है, दिन में होता है, और अगर द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली उसकी बनती है, तो वो उतना बलवान नहीं है जितना कि कृष्ण पक्ष में जन्म है, दिन में जन्म है, और चर और स्थिर प्रकार की राशियां लग्न में बन रही हैं, केंद्र में बन रही हैं। मतलब लग्न उसका, अब जन्म आपका कब हुआ है आप ये देखिए। कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है तो जन्म का समय कब का है, दिन का है, और दिन का अगर जन्म है तो फिर वो लग्न कौन सा बना, 1, 4, 7, 10 का लग्न बना। मतलब केंद्र में बनने वाली राशियां क्या हैं, 1, 4, 7 या 10 हैं, या तो फिर 2, 5, 8 और 11 हैं। क्या है, अगर ये दोनों में से कोई एक बना तो आप 100% इससे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं। अब बात आती है, तो क्या इस हिसाब से जितने भी लोग शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं और जिनका जन्म रात्रि में हो गया, शुक्ल पक्ष की दिन का जन्म हो गया और उसको द्विस्वाभाविक लग्न नहीं मिला, तो क्या द्विस्वाभाविक लग्न वाले सारे भाग्यहीन हैं? सवाल ये भी उठता है कि जब हम ये तुलना कर दिए तो भाई शुक्ल पक्ष का रात का जन्म द्विस्वाभाविक लग्न नहीं बना, मान लीजिए शुक्ल पक्ष का जन्म हुआ, दिन में जन्म बना और द्विस्वाभाविक लग्न बना, तो क्या वो भाग्यहीन है? तुलना तो कर दिया, और ऊपर से जब कृष्ण पक्ष वाले की तुलना कर दी गई कि दिन से जन्म हुआ, कृष्ण पक्ष में हुआ और चर प्रकृति की, स्थिर प्रकृति की राशि बन गई, तो क्या वो, मान लीजिए अगर ये चारों चीजें फिट नहीं बैठी तो क्या वो भाग्यहीन है? इसका परिहार क्या है? इसका परिहार ये लिखते हैं आचार्यवर कि अगर मान लीजिए शुक्ल पक्ष में रात्रि का जन्म नहीं हुआ, शुक्ल पक्ष में रात्रि का जन्म नहीं हुआ, तो द्विस्वाभाविक लग्न मान लीजिए बन गया 3, 6, 9 और 12। तो अब क्या कहते हैं कि भाई केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बैठना चाहिए। अगर ये केंद्र के स्वामी है, केंद्र में बैठ गए, तब ये शुक्ल पक्ष में दिन में ही भले क्यों न जन्म हुआ हो, द्विस्वाभाविक लग्न भी अगर मिल जाए और केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठ जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण मजबूत बात हो जाती है। ठीक उसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी का जन्म शुक्ल पक्ष के दिन में हुआ और चर प्रकृति की राशि बन गई, तो चर प्रकृति की राशि का अर्थात क्या होगा, 1, 4, 7 और 10। तो अब इसमें भी पापक ग्रह ही स्वामी क्यों ना हो, इसका स्वामी यहीं बैठना चाहिए, इसका स्वामी यहीं बैठना चाहिए। अब इसका अर्थ क्या है कि केंद्र का स्वामी अगर केंद्र में स्वग्रही बैठा है, केंद्र का स्वामी केंद्र में स्वग्रही बैठा है, तो कुंडली को लाख रुपए का बना देता है, 1,00,000 टके की बात हो जाती है। बस इतना ही अंतर था। केंद्र का स्वामी है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, अपने ही भाव में बैठा हो, तब ये कुंडली को बहुत मजबूत बलवान बना देता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि किसी भी स्थिति में
अगर पापक ग्रह केंद्र में बैठा है तो वो अपने भाव में बैठे तभी अच्छा फल करेगा। अगर कोई शुभ ग्रह अपने केंद्र में बैठा है, अपने घर में बैठा है, तभी वो अच्छा करेगा, अन्यथा वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी जातक की, जैसे मेरी खुद की कुंडली 9 नंबर की बनी है और मेरी खुद की कुंडली में गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं, तो यहां पे 3 नंबर लिखेगा। और मेरी कुंडली के लग्न में बुध बैठे हैं सूर्य के साथ, तो बुध के घर में गुरु बैठ गए, गुरु के घर में बुध बैठ गए। ये परिवर्तन है, लग्नेश का सप्तमेश के साथ, सप्तमेश का लग्नेश के साथ। ये परिवर्तन निश्चित रूप से योग बनाएगा, पर उतना मजबूत नहीं जितने की लग्न में हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण मजबूत राजयोग बनेगा, पर फिर भी क्या कहा कि भाव का स्वामी वहीं बैठे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा शुभ कम हो जाएगा अगर इधर उधर कहीं बैठता है। तो मान लीजिए जैसे लग्नेश गुरु थे, वो 10वें स्थान में बैठ जाते तो वो कमजोर माने जाते। अगर सप्तमेश है, सप्तम में बैठेंगे तो ज्यादा बलवान होंगे वनिस्पत की वो अन्य किसी भाव में बैठ रहे हो तो। क्लियर है? ये विषय जो है वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष वाला। उसके बाद ये अंतर स्पष्ट करना कि केंद्र का स्वामी है तो केंद्र में बैठा है तो अपने भाव में बैठा है या किसी अन्य भाव में बैठ रहा है। किसी अन्य भाव में बैठेगा तो वो उसको दोषपूर्ण तरीके से फल देने वाला हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। आचार्यवर ये लिखते हैं शिव पुराण में कि दक्ष प्रजापति से देवी मैया उनकी तपस्या से प्रसन्न होती हैं, कहती हैं कि ठीक है, मैं आपके यहाँ पुत्री बनकर के जरूर आऊंगी और भगवान शिव का पाणी ग्रहण करूंगी क्योंकि मैं उनकी दासी हूँ। पर स्वभावगत मैं आपको मेरी एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि आप अगर कभी भी मेरा अपमान करेंगे या मेरे पति का अर्थात मेरे शिव जो हैं उनका अगर अपमान करेंगे तो मैं अग्नि में अपने शरीर का दाह कर दूंगी। ऐसा उन्होंने पहले ही उनसे संकल्प लिवा लिया था। क्या कहा कि परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा अपने मन में सदैव याद रखना। क्या रखना? कि मैं उस प्रतिज्ञा को तुम्हें सुना देती हूं, बता देती हूं कि उसे सत्य समझना। यदि कभी आपने मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। ये दक्ष प्रजापति से देवी मैया ने पहले ही बता दिया था। वही बाद में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था और भगवान भोलेनाथ को नहीं, क्योंकि वो होना ही था, क्योंकि वो पहले ही देवी मैया ने उनसे बता दिया था। तब तक के लिए आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।